हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन एक बार आप देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं, एक बार देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मैचिंग कॉलम वाला क्वेश्चन है। करेक्ट मैच ऑफ कॉलम 1 विथ कॉलम 2। तो कॉलम 1 में लिखा हुआ है ABCD, तीन चार पार्ट है ना। नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन इज आर। Number of real solution of the equation this one are. Number of real solution of this equation is r. Number of real solution of the equation this one is r. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताने हैं आपको, और उसके बाद कॉलम 2 में इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन दिए, मैच कराना है। तो एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पहला पार्ट करेंगे। तो इसका पहला पार्ट क्या है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है ना। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन देखो क्या है। तो इक्वेशन है हमारे पास तो इक्वेशन देखो क्या है, एक्स की पावर लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर है माइनस 6 लॉग एक्स बेस 2 प्लस 11 इक्वल टू 64 है। तो हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग बोथ साइड क्या करते हैं, लॉग अप्लाई करते हैं। और कौन सा लॉग अप्लाई करें, बेस 2 वाला। अप्लाइंग लॉग बेस 2 बोथ साइड है ना। दोनों साइड हम लोग लॉग बेस 2 वाला लॉग अप्लाई कर देते हैं। तो जैसे हम लोग ये लॉग अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये आ जाएगा आपका लॉग बेस 2, और ये एक्स की पावर में क्या है, लॉग, ये एक्स का होल स्क्वायर है माइनस 6 लॉग एक्स बेस 2, माइनस 6 लॉग एक्स बेस 2 है और प्लस 11 है ना। और इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग बेस 2 वाला है तो ये हो जाएगा 64। ठीक है, बेस 2 वाला है, ध्यान से रखना। अब क्या करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी से एक्स की पावर जो कुछ है वो आगे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका लॉग एक्स बेस 2 का स्क्वायर माइनस 6 लॉग एक्स बेस 2 और प्लस 11, और इनटू क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा लॉग एक्स बेस 2, और इक्वल टू इसको 64 को आप क्या लिख सकते हो, 2 की पावर, देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 की पावर कितना, 2 की पावर 6। तो ये लिखेंगे लॉग बेस 2 2 की पावर 6। ठीक, अब क्या करते हैं, लॉग एक्स बेस 2 को टी मान लिया जाए है ना। पुट लॉग एक्स बेस 2 इक्वल टू टी मान लेते हैं। तो टी मानने से फ़ायदा क्या मिलेगा, आपका ये पॉलिनॉमियल टाइप बन जाएगा। देखो टी स्क्वायर हो गया माइनस 6t और प्लस क्या 11 हो गया, और इंटू बाहर क्या हो जाएगा, ये टी आ गया इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 आगे आ जाएगा, लॉग टू बेस 2 क्या हो जाएगा 1, तो सिंपली 6 हो गया। अब ये देखो टी में क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई करो इसको ज़रा। तो टी क्यूब प्लस क्या हो जाएगा 6t स्क्वायर माइनस 6t स्क्वायर और प्लस 11t और माइनस 6 इक्वल टू 0 है ना। अब देखो टी की वैल्यू निकालते हैं। अब ये क्यूबिक है टी में, टी की वैल्यू अगर इसमें हम क्या डालें, 1 डालें तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो टी की वैल्यू 1 डालें, 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, 11 1 12, 12 माइनस 6 6 12, ठीक है 0 हो जाएगा। तो टी इक्वल टू 1 इसका एक रूट होगा, दिस एम्प्लाइज टी माइनस 1 क्या होगा, इसका फैक्टर हो जाएगा। तो इसे हम फैक्टराइज करके, और बाकी इस फैक्टर किसका, इसका फैक्टर हो जाएगा ना। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं भाई। तो लिखो, देखो इसको t माइनस 1 लिखो, 3 बार लिखो, ये शॉर्टकट बताया हमने, t माइनस 1 t माइनस 1 3 बार लिखो। अब टी क्यूब लाना है तो टी स्क्वायर कर लो, टी क्यूब मिल गया, माइनस टी स्क्वायर क्या चाहिए, माइनस 6t स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लो आप क्या, माइनस 5t। तो ये माइनस 5t स्क्वायर मिल गया यहाँ से, और माइनस टी स्क्वायर पीछे से मिला, तो क्या मिल गया माइनस 6t स्क्वायर। ये प्लस 5t मिला, यहाँ पे क्या चाहिए 11, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 6 कर लेते हैं। तो अब ये 6t मिल गया और माइनस 6 मेंटेन हो गया। तो फाइनली आ गया टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6। तो टी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 5t
और +6, एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा t-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपका, इधर कर लेते हैं इस साइड में, तो t-1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, t इक्वल टू 1 आ गया। और दूसरा फैक्टर क्या है t² - 5t और +6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आएगी, इसको फैक्टराइज करो, ये तो t-2 और t-3 इसका फैक्टर होगा इक्वल टू 0। तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आएगी और 3 आएगी। तो t की कौन कौन सी वैल्यू मिल गई, एक मिल गई है आपको, t की वैल्यू 1 मिल गई है ना, एक मिल गई 2, एक 3। और t क्या आपने माना log x/2। तो देखो log x/2 की जो वैल्यू आई है वो t के बराबर है। और t है क्या, तो यहाँ पे t की वैल्यू क्या है 1 है और 2 है और 3 है ना। तो ये 1 2 3 है। तो आप देखो अगर log x/2 की वैल्यू क्या हो जाए 1 ले लें, या फिर क्या हो जाए log x/2 की वैल्यू 2 हो जाए, या फिर log x/2 की वैल्यू क्या हो जाए 3 हो जाए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिलेगी 2 की पावर 1, यहाँ से x की मिलेगी 2 का स्क्वायर, यहाँ से x की वैल्यू मिलेगी 2 का क्यूब। तो देखो क्या आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई 4 और x की वैल्यू कितनी आ गई तो 8 है ना। तो x की कितनी वैल्यूज मिल गई 1 2 3, और ये तीनों वैल्यूज ऑफ x। अब इसमें डोमेन ऑफ अगर इक्वेशन की बात करें हम लोग तो क्या होगा, x क्या होना चाहिए पॉजिटिव, ऑलरेडी पॉजिटिव है, जो भी वैल्यूज हैं पॉजिटिव हैं, बाकी कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये बेस में क्या है, बेस में x 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर वाली चीज़ 0, वो तो है ही है, कोई दिक्कत नहीं है, x 0 है ही नहीं, समझे कि नहीं। तो 2 4 6 3 आ गए, x की 3 वैल्यूज आ गई। तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या आ गए, कितने आ गए 3 आ गए है ना। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस 3 आ गए। अब चलते हम लोग अगले पार्ट के ऊपर है ना। अगला पार्ट क्या है देखो, अगला पार्ट है हमारा इक्वेशन है log -x इजिकल टू 2 log x + 1। इसके नंबर ऑफ रियल सोल्यूशंस बताने हैं ना। तो सबसे पहले तो अगर हम डोमेन ऑफ इक्वेशन लिख लें, बाद में निकालेंगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप जो निकालो उसको सेटिस्फाई करा लो, दोनों चीज़ें वैलिड है। तो x की पहले तो डोमेन लिख लेते हैं। तो -x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0, दिस इम्प्लाइज क्या होगा x इज लेस देन 0, पहली कंडीशन। एंड और क्या होना चाहिए x + 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा x की वैल्यू ग्रेटर देन -1 होना चाहिए। तो ये दूसरी कंडीशन है, ठीक। तो x की वैल्यू 0 से छोटी हो, -1 से बड़ी हो। तो ये दोनों का डोमेन ऑफ इक्वेशन, तो आप देख सकते हैं अगर हम डोमेन के बाद 1 2 का इंटरसेक्शन ले लें तो ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, 0 से छोटा, -1 से बड़ा। मतलब x की जो वैल्यू होनी चाहिए -1 से 0 के बीच ही आनी चाहिए। अगर इसका जो सोल्यूशन आएगा x की वैल्यू वो -1 से 0 के बीच होगा तभी लेंगे, अगर कोई और आ गया इसके अलावा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ये बात समझ आ गई। तो डोमेन ऑफ इक्वेशन का ये फायदा हो गया हमारा, ये हमारा डोमेन ऑफ इक्वेशन है, ठीक। अब हम देखते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये है log, अच्छा बेस में कुछ नहीं लिखा तो अंडरस्टूड 10 बेस वाला, ठीक। लॉग बेस दिया रहता है हमेशा, ध्यान रखो, यहाँ नहीं दिया गया है, दिया गया है 10 है, ठीक है। तो 2 log x + 1। अब ये log की प्रॉपर्टी से 2 ऊपर भाग गया, तो log -x, यहाँ पे क्या है ये ऊपर चला गया, तो log x + 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब देखो log a = log b, तो क्या हो जाएगा -x क्या हो जाएगा x + 1 का होल स्क्वायर, ये दोनों बराबर होगा, है ना। दिस इम्प्लाइज -x = x + 1। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -x, और इसको खोल दो x² + 1 + 2x हो जाएगा, इसको उठा ले जाओ। तो यहाँ से आ जाएगा x² + 2x, और -x उधर गया तो +x हो गया, +1 = 0। तो हमारी जो इक्वेशन आई है x² + 3x और +1 = 0 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई। हम धराचार्य फॉर्मूला लगा सकते हैं।
तो यहाँ से x की वैल्यू क्या लिखेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई क्या होगा 2 इंटू 1, है ना। तो ये आ गया -3 प्लस माइनस 9 में से 4 निकल गया √5, है ना, √5 डिवाइड बाई क्या होगा 2। तो यहाँ पे जो x की वैल्यूज आई वो कौन कौन से, एक आई -3 प्लस √5 बाई 2 आ गई, एक आई -3 माइनस √5 बाई 2 आ गई। अब देखो x की जो वैल्यू होनी चाहिए -1 से 0 के बीच होनी चाहिए। तो देखो ये दोनों में जैसे -3 प्लस √5 की वैल्यू क्या होती है 2 पॉइंट समथिंग और -3 है, तो ये क्या बचेगा माइनस पॉइंट समथिंग बचेगा, बाई 2 करेंगे तो ये माइनस पॉइंट समथिंग ही आएगा, तो जो कि इसके अंदर लाई करेगा। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है -1 से 0 के बीच है, तो ये ओके है। और ये माइनस कितना हो जाएगा -5 √5 की होगी 2 पॉइंट समथिंग, तो -5 पॉइंट समथिंग, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो -2 पॉइंट समथिंग, ये बेकार हो गया, ये इस रेंज से बाहर हो गया। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक ही आएगा, ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इस रेंज को बिलोंग नहीं करता है ना। एक्स जो भी सोल्यूशन आना चाहिए वो क्या होना चाहिए -1 से 0 के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, सी पार्ट। अगला सी पार्ट क्या है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और जो इक्वेशन है देखो ये क्या है, x² -9 का मॉड -4 माइनस लॉग बेस में 10 है मॉड x -2 = 0। अब ये इक्वेशन देखो इसमें क्या है, ये मॉडलस है ना, पॉलिनॉमियल मॉड लगा हुआ है और प्लस लॉग माइनस लॉग समथिंग = 0 है, तो ये मिक्स इक्वेशन हो गई। अब इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ सोल्यूशन पूछा गया है, तो अगर हम इसका ग्राफिकली सॉल्व करें, ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसका तरीका क्या है, देखो क्या करो आप x² -9, तो सेम टाइम के जो टाइप के जो फंक्शन है वो एक साइड कर लो, x² -9 -4 और ये बराबर में भेज दो इसको, लॉग बेस में 10 है और ये क्या हो जाएगा मॉड x -2, है ना। अब देखो क्या करना है, एक फंक्शन ये मान लो, है ना, एक इसको मान लो y = x² -9 का मॉड -4, एक ये फंक्शन मान लिया, और दूसरा फंक्शन क्या मान लो, ये y = क्या हो जाएगा लॉग बेस में 10 है और ये मॉड x -2। अब इन दोनों के ग्राफ बनाओ एक ही ग्राफ के ऊपर दोनों के ग्राफ बनाओ और जितने पॉइंट पे कट करें काउंट कर लो, वो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका अगर हम ग्राफ बनाएं, देखो x² -9 -4 का ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले एक एक का बनाते हैं हम लोग। अगर इसका बनाओगे लॉग मॉड x -2 का ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो, तो सबसे पहले किसका ग्राफ बनाओ, ऐसे सोचो, इसको मान लेते हैं fx है, fx क्या है लॉग x -2 है, ये बनाना है आपको। फिर अगले स्टेप में f ऑफ मॉड x कर दो, तो f ऑफ मॉड x बनाएंगे तो क्या लिखेंगे लॉग मॉड x -2 का ग्राफ। अब इसका ग्राफ बनाना है तो बड़ा आसान है, देखो कैसे बनाते हैं, ये बना दिया। तो ये हमने क्या किया, सबसे पहले log x -2 का ग्राफ बनाए, तो log x -2 का ग्राफ कैसे बनेगा, x = कहाँ से ये 1, एक मिनट, तो यहाँ पे इसको बनाते हैं, ये 1 हो गया, है ना 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3, नंबरिंग कर देते हैं 3, ये 1, तो x = 2 पे ये सब, और जब x केवल इसमें 3 डालेंगे 3 - 2 1 log 1 0, ये ऐसे बनेगा, ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, देखो ये बन जाएगा ग्राफ। अब ये log x -2 का ग्राफ बना है। अब अगर हमें f mod x का बनाना है तो क्या करते हैं, जैसा ऑरिजिन के राइट साइड में वैसा ही लेफ्ट साइड में बनेगा, y एक्सिस को मिरर मान लेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ाया हुआ है अच्छे से। तो ये हो गया, तो देखो यहाँ पे उतनी ही डिस्टेंस पे हमने ये -1 बनाया, है ना, ये बना दिया आपने -2 और ये बना दिया आपने -3। तो -3 पे जैसे यहाँ पे बनाया था -3 पे, तो ये -3 पे डॉटेड लाइन बना देते हैं। कहाँ बनाएंगे -2 पे, सॉरी पीछे बनेगा ना, उतनी ही डिस्टेंस पे ये बन जाएगा आपका ऐसा, देखो तो ये ऐसा बन जाएगा,
ये ऐसे बना दिया है ना, ये ऐसे बन गया इमेज इसका, तो सेम इमेज बनेगा। ठीक, ये इस तरीके का ये बन गया हमारा किसका ग्राफ, log mod x माइनस टू का ग्राफ। ठीक है, log mod x माइनस टू का ग्राफ बना दिया। अब हमें क्या बनाना है, इसी ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन मॉड माइनस फोर का ग्राफ बनाएंगे। तो इसको हम दूसरे कलर से बनाते हैं। ठीक, देखो इसी में ग्राफ बनाएंगे इसका। तो देखो पहले तो इसको समझो, इसको पहले अलग में बना लेता हूँ समझने के लिए। तो जैसे इसका ग्राफ बनाना तो क्या करो, पहले एक्स स्क्वायर माइनस फोर का ग्राफ बनाओ। देखो कैसे बनाते हैं, इसका ट्रांसफॉर्मेशन का तरीका बता रहे हैं आपको। पहले क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का ग्राफ बनाओ। इसको ऐसे लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का ग्राफ बनाओ, है ना। एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको मान लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, फिर क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा दो, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन में मॉड लगा दो। उसके बाद फिर क्या करो, अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन के मॉड में क्या कर देना है, माइनस फोर कर देना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन का ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू ये कहाँ से कट होगा, प्लस माइनस थ्री से। देखो तो ये हो जाएगा आपका 1 2 3 यहाँ से कट हुआ, और 1 2 3 यहाँ से कट हुआ। तो ये कुछ ऐसा, और नीचे 9 तक माइनस नाइन पे जाएगा, बहुत नीचे जाएगा ऐसा। तो मान लेते हैं सपोज यहाँ पे है 9 माइनस नाइन, तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे बन गया। देखो ध्यान से, अभी इसी को ग्राफ को हम उधर बनाएंगे उसके ऊपर, पहले इधर बना के देख लेते हैं। ये ऐसे बन गया। ठीक, अब जैसे इसमें मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है ये ऊपर बन जाएगा, तो ये प्लस नाइन से पास होना शुरू कर देगा। तो ये कुछ ऐसे बन जाएगा, ये तो ऐसे ही था ही, है ना, ये ऐसे बन जाएगा। मॉड लगाने के बाद ये ग्राफ ऐसे हो गया, ऐसे। ये वाला जो चीज़ है इसको मिटा देते हैं, ये नीचे ऊपर चला गया, इसको हटा दो तो ये हट जाएगा, ये ऐसे बन गया, है ना, इस तरीके का। और ये कहाँ पे है, ये 9 यूनिट है, यहाँ पे 9 पे होगा। अब जैसे माइनस फोर करेंगे तो पूरा का पूरा ग्राफ क्या होगा, पूरा का पूरा जो ग्राफ है हमारा कहाँ शिफ्ट कर जाएगा, 4 यूनिट नीचे शिफ्ट कर जाएगा, है ना, वाइड नेगेट नीचे नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा। तो ये 9 है, तो ये वाला जो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा, 5। अब इसे करने के लिए आप क्या करो, इस ग्राफ मतलब एक्स एक्सिस को क्या करो, 4 यूनिट ऊपर खिसका दो, या ग्राफ को क्या करो 4 यूनिट नीचे खिसका दो। तो बेहतर होगा इस एक्स एक्सिस को 4 यूनिट ऊपर कर देते हैं। तो मान लेते यहाँ से पास हो जाएगा ऐसे। तो ये सपोज ये 4 यूनिट कर दिया आपने, तो अब ये नया ऑरिजिन हो गया। तो देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा, अब पहले यहाँ पे था। तो जब ये वाली चीज़ हम इधर बनाएंगे, है ना, तो आपको ये दिख रहा है कि कैसा बनेगा। तो देखो जब ये इस साइड बनाएंगे हम लोग, यहाँ -3 से पास हो रहा, और ये 3 पे था, ये चीज़ जो थी 3 पे थी। अब ये ग्राफ हमने इधर समझने के लिए बना लिया, अब इसको इस साइड बनाते हैं। तो जब इधर बनाएंगे ऐसे, तो देखो ऐसे बनेगा, कैसे, ये यहाँ पे ऐसे बनेगा। ये कहाँ से पास होगा, ये 9 है, मान लेते हैं ये 9, तो ये ऐसे चलेगा, ये पैराबोला ऐसे ऊपर का था, और ये ऐसे बन गया। ठीक, ये, और उसके बाद ये क्या था, ये ऐसे चला जा रहा था, ऐसे, ये ऐसे चला जा रहा था ना, ऐसे चला गया। अब ये 9 है, यहाँ पे ध्यान रखना, ये कितना 9 है। अब इस ग्राफ को हम लोग जैसे ही क्या करेंगे, 4 यूनिट नीचे खिसकाएंगे, तो वो ग्राफ किसका बन जाएगा, इस वाले का बन जाएगा। और जैसे ही 4 यूनिट नीचे खिसकेगा, तो आपको दिखाई पड़ रहा है ये जो डॉटेड लाइन है ये नीचे ऐसे चली जाएगी, ये मतलब ऐसा चलेगा। तो इसको मैं किसी अदर कलर से बना लेता हूँ, है ना, देखो इसको ग्रीन कलर से बना लेता हूँ। अब देखो यहाँ भी ये टच करा, जब नीचे खिसकेगा सीधी सी बात, ये दोनों ब्रांचेज इसको कट करेंगे, तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ऐसे। अब मैं ये पूरा नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इधर भी ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा। और ये ऊपर आपका जाएगा ऐसे, ये जहाँ से 4 यूनिट यहाँ से कहाँ से पास होगा, ये 5 से पास होगा और नीचे चला जाएगा। तो इस सिचुएशन देखो, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया, एक यहाँ कट किया। तो सिंपल सी बात है, 2 पॉइंट पे इधर कट किया, 2 पे इधर, तो कितने पॉइंट पे कट करेगा 4 पॉइंट पे। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने हो गए, 4 हो गए। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो गए, 4 हो जाएंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ग्राफिकली आप कर सकते हो, अगर वैसे सॉल्व करना चाहोगे तो कठिन है, ठीक है, दिक्कत होगी, नहीं कर पाओगे। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पार्ट देखते हैं, डी पार्ट।
तो डी पार्ट में क्या है, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉड से, ये भी क्या है ग्राफ बना के करेंगे आसानी से। तो देखो क्या करेंगे, मॉड साइन एक्स को एक साइड रोक लो और ये लॉग उधर चला जाएगा तो लॉग एक्स है ना बेस 10 है। अब वही कहानी है, इसका क्या करो, इसको मान लेते हैं y इक्वल टू मॉड साइन एक्स और एक दूसरा फंक्शन ये क्या मान लो y इक्वल टू लॉग एक्स बेस 10 मान लो। अब इन दोनों के ग्राफ एक ही में बनाओ तो ग्राफ दोनों एक दूसरे को जितने पॉइंट पे कट करे काउंट कर लो, वही नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाना बड़ा आसान काम है। देखो जैसे मॉड साइन एक्स को बनाना है तो देखो हमने क्या किया, ये बना लिया, ठीक, ध्यान से समझना। तो हमने क्या किया, ब्लू कलर से इसको साइन एक्स को मॉड को बनाया। तो साइन एक्स क्या होता है, ये पाई, ठीक, ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ये 3 पाई, ऐसे बना लेते हैं, ये 4 पाई है ना, ठीक। ये पाई डिस्टेंस हमने बनाया तो 1 क्या होगा, ये पाई का मतलब होता है 3.14, तो 1 इतना ऊंचा होगा, तो 1 उसी रिस्पेक्ट में बनाना है हम लोगों को, है ना। देखो ये हो गया, अब नीचे जाएगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, लेकिन मॉड लगने की वजह से क्या होगा, नीचे वाला लूप ऊपर बन जाएगा। तो ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक, मॉड साइन एक्स का बनाना आपको आता है, ये बना दिया। फिर ऐसे इसको भी बना दिया ऐसे, फिर ये ऐसे बन जाएगा, ये क्या बन गया मॉड साइन एक्स का। ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है, और ये क्या हो जाएगा 4 पाई है ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम पाई की वैल्यू देखें, पाई की वैल्यू 3.2 पाई, 3 पाई की वैल्यू कितनी होगी, 3 पाई जो है वो किसके बराबर होगा, 3.14 गुणे 3 कितना हो जाएगा, लगभग 9.42। मतलब 10 कहाँ पड़ेगा, 10 यहाँ कहीं पड़ेगा, 10 यहाँ कहीं पड़ेगा इस जगह पे, ये होगा आपका 10, ये होगा आपका 10 इस जगह पे। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर 10 होगा और ये हाइट कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 से ऊपर तो जाएगा नहीं। तो ये बन गया हमारा मॉड साइन एक्स का फोटो। अच्छा हम इसको ऑरिजिन के लेफ्ट में इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि लॉग उधर होगा नहीं, कोई मतलब नहीं। अब लॉग एक्स बेस 10 का फोटो बनाना, लॉग एक्स बेस 10 क्या बेस 10 है और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले जब एक्स की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, 1 का मतलब कहाँ है, ये 1 यहाँ होगा, यहाँ से पास होगा, इस जगह पे मान लेते हैं। तो ये कुछ ऐसे बनेगा, ऐसे है ना, ये 1 है। अब ये क्या हो रहा है, इंक्रीज करा धीरे 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 धीरे, लेकिन ये इंक्रीज ऐसे करेगा, देखो जब लॉग के इनपुट में, लॉग जब हमारा x है बेस 10 है, जब x की वैल्यू हम लोग 10 डालेंगे, x की वैल्यू 10 डालोगे तो log 10 बेस 10 की वैल्यू क्या होगी 1 होगी। मतलब ये जब यहाँ पे होगा तो इसका आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ये जगह यहाँ पे आएगा 1, और इसके पहले जो आउटपुट होगा वो क्या होगा 1 से छोटा ही रहेगा। तो ये जब ग्राफ बनाएंगे तो हम लोग ऐसे ऊपर भाग नहीं जाएंगे, इससे पहले क्योंकि इंक्रीजिंग है तो धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम लोग, ऐसे चलेगा धीरे धीरे। देखो ध्यान से, इंक्रीज कर रहा लेकिन धीरे धीरे, अब जाके ये 1 के ऊपर चलेगा तो फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऊपर निकल जाएगा। तो ये ऐसे बढ़ेगा, समझे कि नहीं। और इसमें गड़बड़ कर सकते हैं लोग, तो ये धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा, लॉग का इंक्रीजिंग ग्राफ होता है, और ये जाके अब जाके यहाँ पे 10 पे जाके ऊपर निकलेगा। तो इससे पहले कहाँ कट गया, 1 2 3 4 और ये 5, कितने पॉइंट पे कट हुआ, 1 मिनट, 1 2 3 4 5, हाँ 5 पॉइंट पे कट करेगा, उसके आगे ऊपर निकल जाएगा। और साइन एक्स आपका 1 से नीचे ही रहेगा, इसके आगे ये आपका इधर 1 ही रहेगा, नीचे 1 तक ही रहेगा, आगे आगे कट करेगा ही नहीं कहीं। तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा, 5। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, ब्लू वाला ग्राफ और रेड वाला ग्राफ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 5 है, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सोल्यूशन हो जाएंगे आपके 5। समझ आया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5। अब क्या करते हैं, ऑप्शन के हिसाब से मैच करा लेते हैं किसके सामने कौन सा है, ठीक। तो देखो क्या है, ए के सामने आ गया 3 है ना, क्या 3 मतलब नंबर ऑफ सोल्यूशन हमने लिखा। बी के सामने कितने 1 सोल्यूशन आया था, सी वाले पार्ट में 4 सोल्यूशन आया था, डी वाले पार्ट में 5 सोल्यूशन आया था। अब इसके सामने ये मैच करा लेते हैं, 3 किसके सामने आर है, तो ये आर हो गया। बी के सामने 1 कहाँ है, 1 कहाँ एस पे है, एस हो गया। और इसके सामने 4 कहाँ है, पी पे हो गया, ये पी है। और 5 कहाँ, सॉरी 4 कहाँ है, क्यू है, क्यू है, सॉरी क्यू है। और 5 कहाँ है, पी है।
तो इस तरीके से कि आर एस क्यू पी कहीं है, आर एस क्यू पी। तो देखो तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, आर एस क्यू पी। ओके, तो एकदम करेक्ट मैच है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।